ऑडियो स्टार्स आप सभी के सामने पेश कर रहा है एक नई कहानी, मौत का शिकारी, एक सीरियल किलर की कहानी। हेलो, मेरी बात सपना जी से हो रही है? मैं निशा बात कर रही हूँ, मूवी डायरेक्टर जेके स्टूडियो से। ओ वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं फिल्म डायरेक्टर निशा से बात कर रही हूँ। रियली? आप विश्वास कर लीजिए, दरअसल हम एक मूवी बना रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, जिसमें हमें ऐसी फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत है जो कॉमेडी डायलॉग्स बोल सके। मैम, क्या आप ऑडिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं? जी मैम, बिल्कुल। मुझे बताइए ना, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ आना है। ओके, तो मैं आपको एक सीन दूंगी, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर लेती हैं तो मैं आपको शूटिंग की लोकेशन सेंड करती हूँ। ओके मैम। स्क्रिप्ट मैंने आपको सेंड की है, पहला डायलॉग मैं बोलूंगी, दूसरा आपको बोलना है। आर यू रेडी? यस मैम। यार, आज मैं अच्छे से सो नहीं पाई हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हारे तकिए और कंबल के बीच में फिर से लड़ाई हुई? नहीं, मुझे लगता है ना, मेरा बिस्तर एक शरारती आत्मा के बस में है, जो अपने आप ही चलता है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें या तो इससे भूत भगाने चाहिए या नया बिस्तर खरीद लेना चाहिए। ऑसम, कमेंडेबल, तुम तो छा ही गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप रात को मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। ओके मैम। हेलो, मैं आ गई। कोई है? हेलो, मैं आ गई हूँ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। हेलो, प्रबंध नगर पुलिस स्टेशन। हाँ जी, कौन? सर, प्रबंध नगर की खामोश पहाड़ी की चोटी पर एक मर्डर हो गया है सर, जल्दी आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर रंजना, भविष्य चैनल से। अभी एक भयावह मर्डर हुआ है। इस हादसे की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए ना? चलिए हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर प्लीज हमें बताइए, ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया है? देखिए, आप लोग राई का पहाड़ मत बनाइए। जब हमें कुछ पता लगेगा तब हम आप लोगों को बता देंगे। देखा दर्शकों, हमारे कोई भी सवाल का जवाब इन पुलिस वालों के पास नहीं है, तो बने रहिए, कहीं मत जाइए। मैं रिपोर्टर रंजना, कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद। ओह माय गॉड, इस दरिंदे ने तो हद ही पार कर दी। बॉडी को इस तरह से जलाया है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा है, और आसपास ऐसा कोई सबूत भी नहीं छोड़ा है जिससे हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिल सके। सर, मैं क्या कहती हूँ, ये जो बॉडी जली हुई है, इसके आसपास ही कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। चलो आओ, ढूंढते कुछ, आओ। वाह, बिल्कुल सही कहा तूने। अगर तू ऐसे ही आइडियाज देगी तो मैं तेरा ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना, जहाँ पर सब कुछ जल रहा होगा। क्या सर, आप भी मेरे टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाते हो। हर वक्त मुझे डांटते रहते हो आप। अच्छा, तुझे डांटो नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? एक तो तू फालतू आइडियाज दे रही है, ऊपर से वो कमिश्नर, उसे तो कुछ काम ही नहीं है, अपनी मुसीबत मुझ पर छोड़ गया। मैं अपने जिया जी को ही फोन लगाती हूँ। अरे तू क्यों समय बर्बाद कर रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत के बाद मुझसे ऐसा मजाक नहीं करना। चल तू लगा कमिश्नर को फोन। ओह सर, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए। चुपचाप इस केस पर ध्यान दे, समझी? ओके सर। 5 दिन बाद। नमस्कार, आप अंजू बात कर रही हैं?
मैं निशा बात कर रही हूँ, मूवी डायरेक्टर जेके स्टूडियो से। सच्ची? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं फिल्म डायरेक्टर निशा से बात कर रही हूँ। आप विश्वास कर लीजिए, एक्चुअली हम एक मूवी बना रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। हमें एक फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत है जो सीरियस डायलॉग्स बोल सके। क्या आप ऑडिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं? Why not, मैम? आप बताइए मुझे क्या करना होगा? मैं आपको एक सीन दूंगी, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर लेती हैं तो मैं शूटिंग के लिए आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। मैंने आपको स्क्रिप्ट सेंड की है, तो पहला डायलॉग आपका होगा और दूसरा मेरा। क्या आप रेडी हैं? यस मैम, हमें इस हत्याकांड की जांच करनी है, लेकिन उसके लिए पता करना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी, मैंने गवाहों से बात करी है, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। हमें और भी जानकारियाँ इकट्ठी करनी होगी। क्या तुमने मरे हुए परिवार के लोगों से बातचीत की? हाँ, मैंने बात की थी और मुझे पता चला है कि वो इंसान स्वभाव से बड़ा शांत था और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी। वाह 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 अंजू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ, आप रात को मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। हेलो, कोई है? हेलो, मैं आ गई हूँ। कोई है? देखो देखो, तुम कौन हो? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। हेलो, प्रबंध नगर पुलिस स्टेशन। जी हाँ, कौन? सर प्रबंध नगर के जंगल में एक मर्डर हो गया है, जल्द आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार, मैं रिपोर्टर रंजना भविष्य चैनल से। एक बार और फिर से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अभी तक पुलिस उस घटना स्थल तक नहीं पहुंची है। हटिए हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। सर कुछ तो बताइए। सर आपने पिछली घटना के बारे में भी कुछ नहीं बताया। देखिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ पता लगेगा तो हम आपको बताएंगे। देखा दर्शकों, हमारे किसी भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। तो कहीं मत जाइए दर्शकों, बने रहिए। मैं रिपोर्टर रंजना कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद। एक तो ये रिपोर्टर्स, ऊपर से ये दरिंदा साला फोन करके हमें ही मर्डर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें चैलेंज दे रहा है कि आओ और मुझे पकड़ लो। क्या सर, आप भी? उसने तो सिर्फ हमें कॉल ही तो किया है ना, थोड़ी ना हमें चैलेंज किया है, ठीक है ना? बंदूक में गोली भी है पर अब तक फायर नहीं किया। हाँ सर, मैं समझ गई। बेटा सर थोड़ा यहाँ देखिए, इसे देखकर ऐसे ही लग रहा है कि सेम पैटर्न से ही मर्डर हुआ है। अगर एक बार ये दरिंदा मुझे मिल जाए, मैं इसे जान से मार दूंगा। पता नहीं इसने कितने मर्डर्स किए हैं। सर अब क्या करेंगे? मेरा भी दिमाग चकरा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सर मैंने ये नोटिस किया है कि ये सारे मर्डर्स प्रबंध नगर में ही हुए हैं। हम अगर हमारी पुलिस फोर्स प्रबंध नगर में ही तैनात कर दे तो? ना बेटा ना, दिमाग मत खर्च कर, फट जाएगा। अबे ये बता, प्रबंध नगर कम से कम 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर सारी पुलिस यही तैनात कर देंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पर एक बात तो है, ये जो मर्डर्स हुए वो 5 दिन की गैप में ही हुए हैं। 10 दिन बाद। नमस्ते, शिल्पा स्पीकिंग। मैं निशा बात कर रही हूँ, मूवी डायरेक्टर जेके स्टूडियो से। क्या सच में? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बात फिल्म डायरेक्टर निशा के साथ हो रही है। जी बिल्कुल। दरअसल हम एक मूवी बना रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। उसमें हमें एक ऐसे फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत है जो डॉक्टर का रोल परफॉर्म कर सके। क्या आप ऑडिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं? यस मैम, ऐसा कौन है जो आपके साथ काम नहीं करना चाहता? मैं आपको एक सीन भेजती हूँ, अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं तो मैं आपको शूटिंग की लोकेशन सेंड करती हूँ। मैंने आपको स्क्रिप्ट सेंड की है, जिसमें पहला डायलॉग मेरा होगा और उसके बाद आपका।
कैप रेडी है? यस मैम। मरीज की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, हमें इनका तुरंत इलाज करना होगा। हाँ, मैंने मरीजों के सारे रिपोर्ट्स देखे हैं। मुझे लगता है उन्हें तुरंत आईसीयू में भेजना होगा। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। क्या तुमने पेशेंट के घर वालों से बात की? हाँ, मैंने उनसे बात की है। वे बहुत चिंतित हैं और हमें कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। फैंटास्टिक शिल्पा, कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो चुकी हैं। मैं आपको शूटिंग की लोकेशन सेंड करती हूँ, आप मुझे रात को रिपोर्ट कीजिएगा। ठीक है मैम। कोई है? मैं आई हूँ। हेलो, कोई है? प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज छोड़ो मुझे। प्लीज प्लीज। हेलो, प्रबंध नगर पुलिस स्टेशन। हाँ जी, कौन? सर, यहाँ प्रबंध नगर के चौराहे पे एक मर्डर हो गया है, आप जल्द आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर रंजना, भविष्य चैनल से। अब तक का ये तीसरा मर्डर है। ये हत्या भी उन 2 हत्याओं की तरह ही की गई है। हटिए हटिए हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए और कोई सवाल नहीं पूछेगा। देखा दर्शकों, एक तो पुलिस देर से पहुंची और अब कह रही है कि कोई सवाल मत करो। कैसे सुरक्षित रह पाएंगे हम? क्या होगा हमारा? कहीं मत जाइए दर्शकों, बने रहिए। मैं रिपोर्टर रंजना, कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद। हद हो गई, अब तक का ये तीसरा मर्डर है। 20 दिन हो गए फिल्म डायरेक्टर निशा को गायब हुए, अब तक उनकी भी खबर नहीं आई। पता नहीं कहाँ पर है। सर एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ, इन 20 दिन में उनके गायब होने में और इन मर्डर्स में कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर फिलहाल हमें उस दरिंदे को पकड़ना है। लेकिन सर ये हम करेंगे कैसे? सर एक तो मर्डर करने का पैटर्न सेम है। सर एक तो हमें कोई लीड भी नहीं मिली जिससे हम हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ सके। सर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम बार बार वहीं पे आके रुक रहे हैं। रिपोर्टर रंजना बहुत उछल उछल के बकवास कर रही थी ना, आज हम उसके सारे सवालों के जवाब देंगे। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? आइए रंजना जी आइए, आज हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। सर, मुझे क्या रिपोर्टिंग करनी है? हैव पेशेंस, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर रंजना, भविष्य चैनल से। दर्शकों, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि अब तक जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा था उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। आखिरकार ये खूनी पकड़ा गया। जरा गौर से देखिए इसके चेहरे को। आइए जानते हैं श्वेता जी से कि यह खूनी कब और कैसे पकड़ा गया। इसको हमने प्रबंध नगर के चौराहे पे पकड़ा है। इसने एक लड़की को मारने की कोशिश की और इसके बयान से ये पता चला कि ये ऐसी और 10 लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला था। लेकिन अब ये ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि हम इसे 3 दिन बाद प्रबंध नगर की अदालत में हम इसे पेश करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका। दर्शकों, कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ। मैं रिपोर्टर रंजना, कैमरामैन ऋषभ के साथ। धन्यवाद। 3 दिन बाद। क्या रे, तुझे क्या लगा कि तुझे पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी और तू कुछ भी करता रहेगा? यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ भाई, अब बता तू कौन है और तूने ये सब कुछ क्यों किया? बता रहा हूँ साहब, सब बता रहा हूँ, मरना मत, बस सब बता रहा हूँ। साहब मेरा नाम चीनू है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। बस ले देकर मेरी एक बहन थी। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं 22 साल का था।
चीनू, ओ चीनू, क्या हुआ दीदी, क्यों शोर मचा रही हो? मेरे पैसे क्या फ्री में आ रहे हैं जो तू पार्टी में जा जाकर सब उड़ा देता है और मटर गश्ती करता रहता है इधर उधर? दीदी मैं जॉब ढूंढ तो रहा हूँ। देख चीनू, मैं तुझे एक बड़ी बहन होने की हैसियत से बता रही हूँ, तू इस समय मेरे घर पर है और तेरे जीजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात तू अच्छे से समझ ले, तेरी वजह से रोज मेरी इस घर में बेइज्जती होती है। अब अगर तूने मेरे पैसे फालतू में उड़ाए तो? ठीक है दीदी, अब मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया और 2 दिन बाद उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। गुड मॉर्निंग चीनू। अरे आज तुम भी सुबह सुबह तैयार हो और मुझे भी तैयार होने के लिए कह रहे हो, बात क्या है? कहाँ जा रहे हैं हम? चलो दीदी, मैं आज आपको अपना काम दिखाता हूँ। कौन सा काम? वो क्या है ना कि मुझे फिल्म में काम मिला है, उसकी शूटिंग के लिए मुझे पहाड़ों पर जाना है। ओह, पहाड़ों में? अरे तुम अपना काम कर लेना, मैं वहाँ पहाड़ों में एंजॉय करूँगी। लो बहना, अब हम पहुँच गए। चीनू, चीनू ये तू क्या कर रहा है? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। देख भाई, रुक जा, मैं आगे से कभी तुझे नहीं डांटूंगी, कभी नहीं चिल्लाऊंगी। अच्छा, जब अपने ऊपर आई तो तुमको डर लग रहा है? जीजा जी को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है। चीनू, चीनू नहीं, चीनू नहीं। अरे साला, ये मैंने क्या कर दिया यार, गुस्से में अपने ही बहन को मार दिया। अरे हाँ रे, बढ़िया है, अब से तो मैं यही काम करूँगा। बाकियों की हत्या कैसे हुई, बोल। अपनी बहन को मारने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। फिर मैं सोचने लगा कि अपने काम को अंजाम कैसे दूं। तभी हमको पता लगा कि फिल्म डायरेक्टर निशा 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है। बस फिर क्या था, मैंने उनकी दिनचर्या निकाली और फिर डोंट वरी सर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी शूटिंग के लिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। आह! कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सिक्योरिटी! कोई नहीं आएगा लड़की, कोई नहीं आएगा, चुपचाप चल मेरे साथ। क्या किया तुमने उनके साथ? कुछ नहीं, बस बेहोश किया है, अब चल चुपचाप मेरे साथ। होश आ गया लड़की? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुमने मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है? मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। रोना बंद कर, नहीं तो सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कुछ लड़कियों के फ़ोन नंबर दूंगा, तुझे उन सबको कॉल करना है उस फेक नंबर से जो मैं तुझे दूंगा। लेकिन क्यों? आखिर तुम्हारी इन लड़कियों से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, मुझे शौक है लड़कियों को मारने का। ये काम प्लीज किसी और से करवा लो, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। तूने एक्टिंग की है ना, किया ना एक्टिंग, बस तुम्हें वही करनी है। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी ये काम। ओके ओके, मैं करूंगी, प्लीज प्लीज इसे हटा लो। बस फिर क्या था, मैंने फेक नंबर से लड़कियों को कॉल करवाई और उनकी हत्या कर दी। कौन कॉल करता था लड़कियों को, बोल। निशा। बोल, तूने हत्याएं 5 दिन और 10 दिन के बीच ही क्यों की? 5 मेरा लकी नंबर है और 10 दिन तो मैंने आप लोगों को गुमराह करने के लिए किया था। गेम तो तूने बहुत अच्छा खेला, पर तूने ये नहीं सोचा कि जो हमने न्यूज़ दी थी वो हमारी चाल भी हो सकती है। पता तो चल गया था कि आप लोगों की चाल है, लेकिन कोई मेरा क्रेडिट ले जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आ गया। जी तो चाहता है कि मैं तुझे यही मार दूं, पर तेरे जैसे दरिद्र के लिए कोई भी सजा कम है। फिलहाल ये बता, फिल्म डायरेक्टर निशा कहाँ है? चलिए ले चलता हूँ मैं आपको उनके पास। मैम, अब आप ठीक हो? थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने आज तो मेरा क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैम आप चिंता ना करो, हम लोग आ गए अब, ठीक है?
बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जिसने आपके साथ गलत किया है वो पकड़ा गया है। मैडम, पर आपके साथ ये हुआ कैसे? इंस्पेक्टर, मैं ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट के लिए निकल रही थी। अचानक इसने मेरा डंडा मारा। ये मुझे यहाँ उठा लाया और मुझसे ये सब काम कराया। कोई बात नहीं, आइए आइए मेरे साथ आइए। फिलहाल आपको इलाज की जरूरत है। सर, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। आप इन्हें लेकर जाओ, तब तक मैं इस दरिंदे को जेल लेकर चलता हूँ। चल। ना इंस्पेक्टर साहब, ना, आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। अबे रुक रुक, वरना गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, चीनू आपके हाथ कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। आप हार गए इंस्पेक्टर साहब, आप हार गए। चीनू को पकड़कर भी आप जीत नहीं पाए। मर गया कमबख्त। इसके जुनून के चलते पता नहीं कितनी लड़कियां मारी गई। और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इस तरह के हैवान पैदा हो जाएंगे। हमें सख्त से सख्त कानून बनाने ही होंगे। जय हिंद। आइए अब जानते हैं इस कहानी के किरदारों के बारे में। चीनू के रोल में मैं हूँ चंदन दबंग यादव। निशा के किरदार में मैं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। सपना के रोल में मैं हूँ हरलीन कौर। अंजू के रोल में गरिमा नरूला। शिल्पा के रोल में मैं हूँ सिद्धि गणेश निक्कम। इंस्पेक्टर नकुल के रोल में मैं हूँ ध्रुव सोनी। मैं श्वेता के रोल में आरती। मैं रिपोर्टर रंजना के रोल में आरती बाविस्कर। युक्ति के रोल में मैं हूँ आभा भालेराव। और नरेटर के रोल में मैं हूँ मानसी। इस कहानी को लिखा है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। इस कहानी की एडिटिंग और कास्टिंग करते हुए म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स दिए हैं कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।